बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो। पहले दो वीडियोस में हमने स्टाफिंग फंक्शन की बात की, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन की बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थर्ड फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज मोटिवेशन, और फिर फोर्थ फंक्शन को भी थोड़ा सा देख लेंगे दैट इज़ मेंटेनेंस। सो लेट्स मूव ऑन और बात करते हैं हम थर्ड फंक्शन दैट इज़ टर्म्ड एज मोटिवेशन। मोटिवेशन फंक्शन है क्या? इसका बिलीफ आपको जो नज़र आता है ना, वो क्या बनता हुआ नज़र आता है कि एक एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट किया, सेलेक्ट कर लिया, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसको लेकर गए, उसके करियर मैनेजमेंट की कोशिश की। सो यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन द एम्प्लॉय, और अगर वो मोटिवेट नहीं होता तो इसका मतलब है वो परफॉर्म नहीं करेगा। आफ्टर दैट ऑल दैट इन्वेस्टमेंट हमें उसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन फंक्शन में हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन नज़र आती है वो किसकी आती है? दैट इज़ ऑफ मोटिवेशनल थ्योरीज। सो इट्स अ सेपरेट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन पे नहीं। मोटिवेशनल थ्योरीज आप सेपरेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जैसे मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इक्विटी थ्योरी है, और सर्टन प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आपको नज़र आती हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरीज नज़र आती हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। सो उससे हम ज़रा सेपरेट रहते हैं और आगे चलते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो नज़र आता है मोटिवेशन का, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या हैं? आप भी समझते हैं अगर आपको अपने काम का फीडबैक नहीं मिलता तो शायद आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते कि यार हमें तो पता नहीं हमने अच्छा किया, बुरा किया, या कितना अच्छा किया है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ फंक्शन जो कि हमें इस मामले में सपोर्ट करता है। मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी याद करते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो एम्प्लॉई परफॉर्मेंस को मैनेज भी करते हैं और देन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी रखते हैं, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ सब एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अप्रेजल्स क्या होते हैं? बेसिकली एम्प्लॉय अप्रेजल्स उनसे हैं वो असेसमेंट है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये लिख देते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमने जीडी बनाया था जिसमें टास्क दे दिए जाते हैं, वो एज अ बेंचमार्क यूज़ होते हैं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, जिसकी बेस पे एक एम्प्लॉय अच्छा, बुरा या एवरेज वट उसकी आउटकम्स आपको उसके सामने नज़र आती हैं। सो अप्रेजल मेथड्स आपको नज़र आते हैं वो जो डिफरेंट नज़र आते हैं, जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात करते हैं। सो इसका जो मेजर स्टेप्स हैं ना, वो मैं ज़ुबानी बोल देता हूँ कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है, फिर उनको कम्युनिकेट किया जाता है सेकंड स्टेप में, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड्स को आपस में मैच किया जाता है, और फिर एम्प्लॉय से हम उसकी आउटकम को डिस्कस करते हैं, और अगर करेक्टिव एक्शंस चाहिए हो तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास क्या आ गया? एम्प्लॉय अप्रेजल। सो इसकी मेजर आउटकम जो हमारे पास आ रही है ना, वो क्या है? वो है फीडबैक। ठीक है, एम्प्लॉय की फीडबैक की को जो फीडबैक दिया जाता है उसकी बेस के ऊपर उनकी प्रमोशंस हो सकती हैं, उनको उस अप्रेजल की बेस के ऊपर इंक्रीमेंट्स मिल सकती हैं, डिमोशंस हो सकती हैं, एम्प्लॉय माइट बी किक्ड आउट, लेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सर्टेन आउटकम्स आपको अप्रेजल्स की बेसिस के ऊपर नज़र आ सकती हैं। अप्रेजल्स उनसे वो एनुअल बेसिस के ऊपर होते हैं, वन टाइम असेसमेंट, या हम इसको सेमी एनुअल कर सकते हैं, इन फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन 6 मंथ्स, या ये 3 मंथ्स देन 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स। सो 4 असेसमेंट्स हुई और इसको 1 ईयर असेसमेंट हमने कह दिया। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज़ कि वो इसको किस तरह से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा एम्प्लॉय अप्रेजल्स, जो कि हमारा एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम अब जब अगली बात करने जा रहे हैं तो वो किससे रिलेट करती है, जिसके बगैर कोई भी एम्प्लॉय शायद एग्जिस्ट ही ना कर सकता हो, और वो बेसिकली क्या है? दैट इज़ रिवॉर्ड। तो हम बात करते हैं कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। हम किस लिए काम करते हैं? फॉर एनी
कंपनसेशन। अगर हमें अपने काम की उजरत नहीं मिलेगी तो शायद हम अपने काम को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम डिफरेंट कंपनसेशन मेथड्स की बात कर रहे होते हैं कि एम्प्लॉय को किस तरह से कंपनसेट किया जाता है। जैसे आपको नज़र आता है कि आप जो सेल्स का शोबा है उसमें आपको डिफरेंट कंपनसेशन मेथड्स नज़र आते हैं। जैसे जी बेसिक पे आपको मिलती है, फिर उसके बाद आपको जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो अलग से मिलते हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर अल्टीमेटली आपको इंसेंटिव्स मिलता है। सो दिस इज़ वन पे प्लान। सो कंपनसेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉइज़ को कि किस तरह से हमने उनको उजरत देनी है, पे करना है फॉर द वर्क डन। सो कंपनसेशन इज़ अ फंक्शन विच इज़ डीलिंग विद द रेम्यूनरेशन रिगार्डिंग द वर्क एक्टिविटीज़ जो कि एक एम्प्लॉय परफॉर्म करता है। इसमें सर्टन लॉज की एप्लीकेशन आ जाती है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आप एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं। और कंपनसेशन के लिए जो बेसिक मेथड आपका यूज़ हो रहा होता है उसकी डाटा प्रोवाइड करने के लिए वो है जॉब एवेलुएशन। जॉब एवेलुएशन क्या है जी? रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वन जॉब अगेंस्ट द अदर जॉब। जो जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो उसकी रेम्यूनरेशन ज़्यादा होती हैं, जो कम होती हैं उनकी कम होती हैं। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एवेलुएशन आप कर सकते हैं, जिसमें ऑर्डर मेथड है, क्लासिफिकेशन मेथड आपको आ जाता है, रैंकिंग के मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। सो कंपनसेशन में आप इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट्स करते हैं, अलाइन करते हैं अपने आप को कि आपकी पेमेंट्स जो सी हैं वो इंटरनली जो आप मैनेज कर सकते हैं और एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट है उससे कंपैरेटिव हों, एंड देन यू डिज़ाइन अ कंपनसेशन सिस्टम। सो कंपनसेशन के साथ जो एडिशनल चीज़ आती है वो क्या है जी? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो दो बुनियादी रिवॉर्ड हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल्स रिवॉर्ड्स और दूसरा नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। सो इसका कम्बिनेशन हम अपनी कंपनसेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे पीस वर्क प्लान आपको आ जाता है, जो कि परफॉर्मेंस जितना अच्छा काम करोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे। इंसेंटिव प्लान आ जाता है। सो दिस इज़ वेयर हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड्स ऐड करके ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, विच अल्टीमेटली मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय। देन हम बात कर लेते हैं दी चौथे फंक्शन के ऊपर, जो हमारा आखिरी फंक्शन बनता है मोटिवेशन का, या सब फंक्शन कहना चाहें तो आप वो कह लें, दैट इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर हमने एम्प्लॉय को कंपनसेट किया, रिवॉर्ड दिया है, उसके साथ साथ हम उसको क्या बेनिफिट ले सकते हैं, यानी लॉन्ग रन में उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस पेंशन फ़ंड। तो इस पेंशन फ़ंड के साथ एक एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी जॉब को ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो कन्वेंस अलाउंस हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट्स आ जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट आ जाते हैं। ये जो है आपके सारे के सारे जो हैं बेनिफिट्स के प्लान बन सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करने की सूरत में आपको नज़र आते हैं। सो ये एक एज अ होल कॉम्बिनेशन आपका बनता है कि आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, एंड देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एज अ होल आपको मोटिवेट रखते हैं जॉब के हवाले से। एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट फंक्शन जो कि हमें नज़र आता है, दैट इज़ मेंटेनेंस। दैट इज़, अब देखिए पर्पज़ क्या नज़र आया, एक एम्प्लॉय को रखा, ट्रेन किया, डेवलप किया, मोटिवेट किया, और अगर एक अच्छा एम्प्लॉय है तो आप उसको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस में हमारे पास जो बुनियादी चीज़ें आ जाती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लॉज जो हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो डेफिनेटली वो पकड़ में हो सकती है और एम्प्लॉय उसके सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वेर एवर यू आर फाइंडिंग रिस्क विद योर हेल्थ, रिस्क विद योर लाइफ, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्गर पीरियड के लिए काम करना नहीं चाहेंगे। सो यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करते हुए लंबे अरसे तक एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रख सकती है। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 आपने लॉ पाकिस्तान के मुताबिक वो इसको डील करता हुआ आपको नज़र आता है कि
बहुत सारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वो क्या हो सकती हैं। देन हमारे पास दूसरा सब फंक्शन आता है दैट इज़ टर्म्ड एज कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को अपने साथ नहीं लगाया जाता, कम्युनिकेट उसके साथ नहीं किया जाता, तो दे विल फील नेग्लेक्टेड। सो कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स जिनसे हैं वो रिलेट करते हैं कि एम्प्लॉइज़ को पार्ट बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे फॉर इंस्टेंस हम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो आप डेवलप करते हैं उसमें एम्प्लॉई को पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की तरफ लेकर आते हैं, उनको गोल सेट करने में शामिल करते हैं, उनको अचीवमेंट्स में, पॉलिसीज़ में शामिल करते हैं, सो दैट दे फील वैल्यूड विद द ऑर्गेनाइजेशन और अल्टीमेटली विल स्टिक विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और आखिरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या है जी, दैट इज़ एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं जो बेसिकली एम्प्लॉई कौन से आ गए, जैसे हमने लेबर की बात की जिसमें यूनियंस आ जाती हैं और दे वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट द मैनेजमेंट। सो एम्प्लॉय रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप कायम रखने की कोशिश करते हैं ताकि दे में रिमेन मोर सेटिस्फाइड इन द वर्क इन्वायरमेंट दे वेयर दे आर वर्किंग। सो इसकी बिना के ऊपर एम्प्लॉयज़ आर मोर सेटिस्फाइड, दे विल स्टिक विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये हमारे पास बने थी 4 फंक्शंस जिसको हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट: स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन और रिटेंशन। ये चारों फंक्शंस उनसे हैं। इसके इर्द गिर्द हमें क्या नज़र आता है, एनवायरनमेंट। सो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आपको नज़र आते हैं, जैसे चले जी इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर, नेचुरल इन्वायरमेंटल फोर्सेस एक्सेट्रा। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन की HR प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं और इसी की बेस के ऊपर हम अपनी HR एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन भी करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।